राम राम जी। आज आप बनाना देखेंगे मोदक। ना चाशनी, ना मावा और ना ही मिल्क पाउडर और ना ही सूजी या कोई मैदा को यूज करेंगे। सिंपल गेहूं का आटा से आप ये मोदक बना के तैयार करांगा और सारो सामान आपने घर ही मिल जाएगा। मार्केट जाने की भी जरूरी कौन पड़े, तो सारा सामान घर मिल जब आप क्यों को नहीं मोदक बना के तैयार करांगा। तो थाने यह रेसिपी कहें कि लागे देखो आगे वीडियो ने, और बिल्कुल आसान तरीकों घर मोदक बना के आप तैयार करांगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1/4 कप घी गरम कर लेवांगा और साथ में ही आप आटा 150 ग्राम आटो डाल देवांगा। आटे ने आप अच्छी तरह भून लेवांगा। घी आप कम ही डाल के यूज करांगा और बिल्कुल घर रखड़े सामान से ही आप गणेश जी के लिए प्रसाद बना के तैयार करांगा। तो अब आप आटे ने धीरे धीरे भून लेवांगा मीडियम फ्लेम के ऊपर, वरना आटो जल्दी बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चो रहेगा। तो आप मीडियम फ्लेम के ऊपर आटो भून के तैयार करांगा। अभी थान लाग रहे होगा कि घी कम है के अंदर, पर घी कम को नहीं, जहाँ जहाँ आटो भूनते जाओ जहाँ जहाँ आटो घी छोड़ते जाओ। तो आप लगातार चलाता हुआ आटा ने मीडियम फ्लेम के ऊपर भून के तैयार करांगा। ना ही के अंदर अपन कोई चाशनी बनानी और ना ही अपन कोई घंटों बैठ कर माव निकालना। बिल्कुल आटा से ही आप मोदक बना के तैयार करांगा। तो थाने कौन से भोग बनाए करो गणेश चतुर्थी पर एक बार कमेंट करके जरूर बतायो। तो अठे आपनो आटो भुने गयो है, तो अब आप अठे गैस ने बंद कर देवांगा और 1 मिनट के लिए आप इन कढ़ाई के अंदर ही चला लेवांगा। फिर आप इन दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेवांगा और अठे आप बनावांगा चीनी डाल देवांगा। जी कप से आप आटो लियो वो कप चीनी डाल देवांगा और वो ही कप आप पानी को डाल के आप की कोई चाशनी कौन बनावा, चीनी ने पानी में घोल लेंगा आप। तो ये लगातार चलाता हुआ घोलेंगा। तो थे घर की कोई भी कटोरी या बर्तन ले लो, बी नाप से आटो डाल दो और बी नाप बी कटोरी से चीनी डाल के और बाई कटोरी पानी डाल दो आपने। तो सारो मेजरमेंट थाने एक ही कटोरी से करना है। तो थे इन घर बिल्कुल सिंपल तरीकों चालू बना के तैयार कर सको। तो आप हटा जब चीनी पंगड़ाऊँगा जब तो गैस की फ्लेम फुल रखेंगे और लगातार चलाता हुआ आप चीनी ने पानी में घोल लेवांगा। और बाद में जब जाग उठा लग जाए जब आप गैस की फ्लेम मीडियम कर देवांगा, ताकि अपनी थोड़ी चीनी और पक जाए। जब इतना जाग उठा लग जाए तो आप देखेंगे चमचा के पीछे की साइड देखो तार कोई कुन बनाना, अपन सिर्फ अपने हाथ का चिप चिप लग जाए। इस तरह थे देख रहे होगा तार कोई कुन बन रहा मेरे हाथ पर चाशनी हाथ में जब टच करा तो अपन चिपचिपो लाग रहे। बस इस तरह की ही अपन बना के तैयार करनी है। अब जो आप आटो भून के तैयार करे हो वो एक अंदर मिक्स कर देंगे और लगातार चलाता हुआ इन आप पकावांगा। ये जो गुठलियाँ सी थान दिख रही है जहाँ जहाँ आप लगातार चलावांगा ये गुठलियाँ भी सही होती जाएगी। आटे के अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी कोर रहे और यो जहाँ जहाँ आप पकाऊंगा जहाँ जहाँ एक बैटर के रूप में तैयार होते जाओगे, एक जगह इकट्ठा होते जाएगा। ध्यान इतना ही रखना अपन यो नीचे कढ़ाई के अंदर न चिपके मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इन पकाऊंगा। जब आप चाशनी के अंदर आटो डालो हो जब आप गैस की फ्लेम फुल करी और अब आप गैस की फ्लेम मीडियम करके इन लगातार चला लेंगे आप। थोड़ा हाथ आप जल्दी चलाऊंगा। ये देखो एक जगह इकट्ठो हुआ लागू है और इस तरह ही एक जगह इकट्ठो कर लेवांगा आप। एक गुठलियाँ सारी निकल जाएगी धीरे धीरे। एक बार आप पानी के अंदर और चीनी के अंदर आटो डालो जब गुठलियाँ पड़े ही है पछे ये आप ही सही हो जाए ना आप आया चलाता चलाता सही कर लेवांगा। और ये देखो यो आपनो एक डो की फॉर्म में बन के तैयार हो गो है। तो बिल्कुल भी कढ़ाई में ना ही तो चिपकेगो ना ही कुछ और होगो। अब आप पक गो है तो आप गैस भी बंद कर दियो है। अगर थारकन कढ़ाई में ज़्यादा ही चिपके तो इस टाइम पर थे 1 चम्मच घी डाल दियो ताकि चिपचिप हो जाएगो
चिकना सा जाओगो और कढ़ाई में लागेगो कोनी। कढ़ाई में मत लागण दियो वरना अपना मोदक सही बन के तैयार कोनी होगा। मैं कढ़ाई में गर्म है इसलिए 1-2 मिनट इन और चला लियो। तो अब आप इन ठंडो करके दूसरे बर्तन में निकालेंगे। ऐठे मैं ठंडो कर लियो है इन्हें और अब इन थोड़ो मसल लेवांगा ताकि ऊपर से ठंडो हो जब थोड़ो थोड़ो यो करडो वाला गो हो तो इन थोड़ी मसल के आप सही डो बना के तैयार करांगा। अठा मैं यो सांचो ले लियो है तो इन हाथों से भी बना सको हो कोई भी शेप के अंदर। तो इस सांचे में थोड़ो आप घी लगा लेवांगा और अब इन आप मसल लेवांगा डो ने और फिर आप का मोदक बना के तैयार करांगा। या देखो बिल्कुल घरा रखेड़े सामान से ही आप ये बना के तैयार करे हैं। तो ई तरिया आप एक लाडू सो बना लेवांगा जितनो इस सांचे के अंदर आवा। इस सांचे के अंदर आप रखांगा और चारों तरफ इन घुमा देवांगा ताकि या जो भी के ऊपर डिजाइन बन रही है या अपने मोदक के ऊपर भी बन के तैयार हो जावे। थाने अगर अलग अलग तरीके का और भी मोदक देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, जाओ जाके देखो और गणपति जी के लिए बना। तो यह देखो अपना मोदक बन के तैयार हो गए है। आप और मोदक भी इस तरह ही बनाऊंगा देखने में कितना सुंदर लाग रहे थे। चाहो तो एक बर्फी भी जमा सको हो या फिर इसका इतना लाडू भी बना सको। बर्फी जमानी होवे तो इन थोड़ो पहले निकाल के जमा लियो और अगर थे लाडू बनाओ तो इस स्टेज के ऊपर थे लाडू भी बना सको हो। यह देखो इस तरह आप सारा मोदक बना के तैयार करांगा। दिखना में देखो कितना सुंदर लाग रहा है ना। इस हिसाब आप सारा मोदक बना के तैयार कर लाऊंगा और ये अपना सारा मोदक बन के तैयार हो गया है। अब आप अन थोड़ा और डेकोरेट कर लेना ऊपर। तो अठे मैं काटेड़ा काजू है वह ऊपर डाल रही हूँ, वह गार्निश कर दूँगा। आप थे ऊपर कोई भी डेकोरेट कर सको हो जो भी थारे मन में आवे भाई भी चीज़ से थे डेकोरेट करके और गणपति जी ने प्रसाद लगा सको हो। थाने मेरे चैनल पर अलग अलग रेसिपी देखने मिलेगी। तो अगर गणेश जी के लिए थाने अलग अलग प्रकार का मोदक बना के तैयार करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल पर जाके विजिट एक बार ज़रूर कर लियो। अलग अलग गणपति जी के लिए मोदका की रेसिपी मिल जाएगी। और ये अपना मोदक बन के तैयार हो गया है। एक बार देखो ये दिखने में जितना थाने सुंदर दिख रहा है बनने में ये उतना ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखो कितना नरम और मुलायम बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल घरा बना के तैयार करें यहाँ पर मार्केट स्टाइल आ रहा। और जो आप बिल्कुल 1-2 चीज़ ही कम में ली है अपन ने ज़्यादा चीज़ काम में भी कौन ली। तो चैनल ने शेयर जरूर करियो एक बार।